हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं लेकर आया हूं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 3 में इंट्रोगेटिव पढ़ाया था और इससे पहले हमने 3 वीडियो लेक्चर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ऑलरेडी बना रखे हैं उनको देखिए पहले, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। और ये जो वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे सभी। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये है हमारा पार्ट 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। ठीक है, जो विशेष यूज है, जैसे देखिए यहां पर पहला यूज है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो या सर्वव्यापी सत्य, ऐसी बात जो सदा सत्य हो। ठीक है, और सिद्धांत दिया हो, या फिर कोई परमानेंट परमानेंट एक्टिविटी हो या स्थायी कार्य हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, ये बात सदा सत्य है, सूर्य पूरब में ही निकलता है, पश्चिम में नहीं निकलता। ठीक है, सदा सत्य बात है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब यहां पर देखिए राइजेज का प्रयोग किया गया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये भी बात सत्य है भाई कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और यहां पर ईएस का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर भी स्पष्ट दिख रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी सदा सत्य बात है। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगला है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब यहां पर ये देख रहा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यह एक सिद्धांत है। क्या है भाई? एक सिद्धांत है। विज्ञान में सिद्धांत ये होते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है दो और दो चार होते हैं, और ये दो या दो चार होते हैं, ये एक परमानेंट एक्टिविटी है। आप भी जोड़ोगे तब भी दो और दो चार ही होंगे, कोई और भी जोड़ेगा तब भी दो और दो चार ही होंगे। तो इस तरह के जो कार्य जो परमानेंट एक्टिविटी दर्शाते हो, ठीक है, वो भी किसमें आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। टू एंड टू मेक्स 4। अगला यूज है यदि हैबिचुअल आदतन या फिर रेगुलर नियमित किए जाने वाले कार्य हो। ठीक है, अगर हमारी आदत संबंधी कोई कार्य हो या फिर हमारे नियमित किए जाने वाले कार्य हो, तो वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। भाई मैं सुबह जल्दी उठता हूं, यह मेरी आदत है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, वह रोज फुटबॉल खेलता है, तो ही प्लेज फुटबॉल डेली। अब वह रोज फुटबॉल खेलता है, वह रेगुलरली कर रहा है कि डेली, यानी नियमित काम कर रहा है कि वो डेली ही खेलता है, तो यहां पर रेगुलरली को दर्शा रहा है। तो यहां पर क्या होगा? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, वर्ब से पता पड़ रहा है। वह अक्सर देर से आता है, ये भी उसकी आदत है। ठीक है, तो ही ऑफन कम्स लेट, ही ऑफन कम्स लेट। वे हमेशा सोमवार को यहां आते हैं, वे हमेशा सोमवार को यहां आते हैं, तो दे ऑलवेज कम हियर ऑन मंडे। तो ये भी उनकी रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी मतलब वो सोमवार को ही आते हैं, यानी मंडे को ही आते हैं, तो यहां भी नियमित कार्य है। मेरी माता प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, तो माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। तो ये भी माता जी का रेगुलरिटी है, यानी नियमित किए जाने वाले कार्य हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देख रखे हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया हो जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग देखिए, कुछ बच्चे जैसे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें हम ये देख करके जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखे हैं इनको देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इनके लिए याद रखें, जैसे अगर ऑलवेज शब्द मिल जाए तो ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसका मतलब सदैव, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर, सम टाइम कभी कभी, ठीक है, ओकेशनली कभी कभी, या यदा कदा ही, सेल्डम ऐसे ही सेल्डम का है, और जनरली, यूजुअली, रेयरली, हार्डली, इन सब के अर्थ क्या है? जनरली का मतलब और यूजुअली का मतलब है सामान्य से या सामान्य तौर पर, या और रेयरली और हार्डली का मतलब है मुश्किल से। ऐसे स्केयर्सली, इसका मतलब भी क्या है? मुश्किल से। अगर ये शब्द तुम्हें एडवर्ब ऑफ टाइम किस में मिल रहे हो, किसी सेंटेंस में, तो वो ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। ये पहचान है। डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, एवरी डे प्रतिदिन, ठीक है, एवरी नाइट हर रात, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह या हर सुबह, एवरी इवनिंग हर शाम, एवरी वीक हर सप्ते, एवरी मंथ हर महीने, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष, ठीक है, वंस ए वीक सप्ते में एक बार, वंस ए वीक सप्ते में एक बार, वंस ए डे दिन में एक बार, वंस ए मंथ महीने में एक बार, ट्वाइस ए डे दिन में दो बार, ट्वाइस ए वीक दिन में दो बार, ट्वाइस ए मंथ महीने में दो बार। तो इस तरह के अगर एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखे हो तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। नेक्स्ट है, यदि हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती हैं उन्हें आप देखते हो, वो घटनाएं घटी होती हैं पास्ट में, लेकिन वो हेडलाइन लिखी जाती हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर जिस किसी ने भी इंग्लिश का अखबार नहीं देखा है तो वो उसे देखे और गौर करके देखना, जो वर्ब होगी उसमें एस या ईएस लगा होगा, ठीक है। तो जितने भी हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर होंगी वो किस में लिखी जाएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इंडिया विंस द फाइनल, इंडिया विंस द फाइनल, इसका मतलब है भारत फाइनल जीत गया। अब जीत गया हिंदी में वाक्य देखने में ये लग रहा है पास्ट का, लेकिन वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। अगला है क्रिकेट मैच ड्रोज, क्रिकेट मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब यहां पर भी पास्ट का भाव व्यक्त हो रहा है, लेकिन वाक्य किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो एस या ईएस लग रही है, ऐसे यहां पर विंस लग रही है। ऐसे टू मर्डरर्स एस्केप, दो हत्यारे भाग गए, दो हत्यारे भाग गए। तो न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइन होगी, न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइन होगी वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। नेक्स्ट देखें, अगर दिया हो आंखों देखा, आंखों देखा हाल का प्रसारण, जैसे आप आंखों से देख रहे हैं हाल, जैसे टीवी, रेडियो या कमेंट्री, ठीक है, कमेंट्री, कमेंट्री, सीरियल या फिर ड्रामा। अगर ये आप देख रहे हो इन्हें और सुन रहे हो तो आप इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं या बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन द डूअर ओपन्स, जैसे ही मैंने दरवाजा, जैसे ही दरवाजा खुला, ठीक है। मैनी पीपल एंटर द हॉल, बहुत से लोग क्या हो गए? हॉल में एंटर कर गए। अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ऐसे यहां पर एस या एस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रोहित शर्मा रन्स आफ्टर द बॉल्स, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन स्टम्प्स।
अब ये वाक्य भी देखो यहाँ पर रंस का प्रयोग किया गया है, कमेंट्री है, ठीक है, कमेंट्री करता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलता है, आप गौर से सुनना इंग्लिश में जब कमेंट्री बोले तो। और थ्रोज यहां पर प्रयोग किया गया है, यानी रोहित शर्मा दौड़ा, ठीक है, और बॉल उसने कैच की और कैच करने के बाद में स्टंप में मार दी या स्टंप में फेंकी। तो ये जो वाक्य है देखो, थ्रोज, रन्स, कैचेज, इसमें जिसका प्रयोग हो रहा है वो सब एस या ईएस लगी हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दे रखा है कि इन दिस ड्रामा हरी प्लेज द रोल ऑफ बीरबल। आप नाटक देख रहे हैं और नाटक में हरी बीरबल का रोल कर रहा है, तो नाटक में हरी बीरबल का रोल कर रहा है, तो ये हम ड्रामा देख रहे हैं या रेडियो पर सुन रहे हैं या फिर कमेंट्री कर रहे हैं या सीरियल चल रहा है, तो उस समय भी क्या है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। देखो इस ड्रामे में हरी बीरबल का रोल खेल रहा है या रोल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में होने वाले कार्य फिक्स प्लान हो, क्या हो, फिक्स प्लान, फिक्स्ड प्रोग्राम हो या टाइम टेबल दिया हो। जैसे समझिए कि अगर कोई फ्यूचर टेंस में आपको देखने में वाक्य फ्यूचर टेंस का लगेगा, लेकिन फ्यूचर में ही कोई फिक्स प्लान दे रखा हो कि वह 7 बजे तक आएगा, जैसे यह प्रधानमंत्री 7 बजे उपस्थित होंगे, तो 7 बजे उपस्थित होंगे वाक्य तो लग रहा है प्रेजेंट वो फ्यूचर का, लेकिन वाक्य यहाँ पर फिक्स्ड प्लान दे रखा है, ठीक है, और फिक्स्ड प्रोग्राम हो या टाइम टेबल दे रखा हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। लेकिन एक बात याद रखेंगे, इन सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम का रहना आवश्यक है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम अवश्य होंगी, जैसे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, और क्या दे रखा है, टुमारो, कब आएंगे, कल आएंगे, ऑन मंडे, मंडे को आएंगे, या फिर 7 AM PM, कुछ भी हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, तो प्रधानमंत्री कल आएंगे, यहां आएंगे, तो यहां पर क्या दे रखा है, प्लान फिक्स है उनका आने का, ठीक है, या कोई विशेष अतिथि या मेहमान आ रहा हो और उसका टाइम फिक्स हो, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यहां किसका प्रयोग किया गया है, कम्स का, विल या सेल का प्रयोग नहीं किया गया है, कम्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला है मेरी बहन कल लौटेगी, ये निश्चित है, तो माई सिस्टर रिटर्न टुमारो। नेक्स्ट है, मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा, ये मैंने क्या कर रखा है, फिक्स्ड प्लान कर रखा है कि मैं निश्चित अगले साल ही कार खरीदूंगा, तो आई बाई द कार नेक्स्ट ईयर, तो यहां पर बाई का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख लीजिए। अगला है टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, अब देखिए टेस्ट मैच आरंभ होगा, ये फिक्स कर दिया गया, तो फिक्स प्लान की बात करी गई है, तो द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, द टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो। अब ये तो है नहीं, ये प्लान फिक्स कर दिए जाते हैं कि कब टेस्ट मैच होंगे या कब नहीं होंगे, ये तो है नहीं कि मैंने कह दिया कल टेस्ट मैच होंगे तो कल हो जाएंगे, नहीं, पहले से ही प्लान फिक्स कर दिया था। तो ये वाक्य किसमें बनाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगला है, यदि जब मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, देखिए इन पर विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस या फिर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट है जिसमें 2 टेंस होते हैं, 2 या 2 से अधिक टेंसों को जोड़ करके प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहां पर फ्यूचर टेंस, जब मेन वर्ब फ्यूचर टेंस यानी वाक्य के लास्ट में या टेंस के लास्ट में गा गी गे हो, में हो, तो इफ, टिल या अनटिल, व्हेन, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, एवन इफ, एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे यदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य, तो उसके तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस होता है
वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या टिल हो या अनटिल हो, बहन हो, अनलेस यद्यपि होता है, बिफोर बाद में, आफ्टर बिफोर पहले सॉरी, और आफ्टर बाद में, एज सून एज जैसे ही, ठीक है, एज लॉन्ग एज जब तक, एवन इफ का मतलब भी जब तक ही होता है, या फिर यद्यपि, और एज का मतलब जैसे। जैसे हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे यहाँ पर, यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अब देखो ये जो वाक्य है यदि से प्रारंभ हो रहा है, यदि वह कठिन मेहनत करेगा। अब देखिए यहाँ पर भी गागी आ रहा है और यहाँ भी गागी आ रहा है, तो फ्यूचर टेंस में दिख रहा है क्रिया के अनुसार, लेकिन ये जो फ्यूचर टेंस में यदि से प्रारंभ हो रहा है इफ से, वो वाक्य किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखो इफ ही वह कठिन मेहनत करेगा तो वर्क्स हार्ड तो पास हो जाएगा, ही विल पास। तो जो यदि से या इफ से प्रारंभ हो रहा है वो वाक्य किस में बनना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसी के साथ एस या एस का प्रयोग हो रहा है। देख लीजिए, जब तक राज नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए मैं नहीं जाऊंगा ये वाक्य है तो आई विल नॉट गो, लेकिन जब तक शब्द आ गया, जब तक, उसके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं? अंटिल। देखिए अंटिल दे रहा है, अंटिल का मतलब क्या है? जब तक। तो अंटिल के बाद में जो वाक्य आ रहा है कि जब तक राज नहीं आएगा, तो राज कम्स, ये किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा। अब यहां पर देखिए, तब तक मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा, तो आई विल लव यू, ठीक है, आई विल लव यू। जब तक, अब जब तक के लिए या तब तक, जो जब तक से जुड़ा हुआ वाक्य है वो किसमें? एज लॉन्ग एज से जुड़ा हुआ है। देखो एज लॉन्ग एज ये दे रखा है, तो एज लॉन्ग एज के बाद में आने वाले वाक्य किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई लिव, लिव के साथ में केवल बी1 का प्रयोग किया गया है, आई के साथ में लिव का जो बी1 है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, जीवित रहूंगा, आई लिव, जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा। नेक्स्ट है, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, ठीक है। ये सेंटेंस बहुत आता है, हाई स्कूल की क्लास में भी ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ज्यादा आता है, तो विशेषकर इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोनों जगह क्या है? गागी गई है, तो यदि से प्रारंभ हो रहा है, तो यदि या यद्यपि, ठीक है। यहां आप यद्यपि लिख सकते हो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। क्यों नहीं पास होगे? यद्यपि यानी अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम का, या यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे या कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। ऐसे ही है, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, इसमें भी गागी मिल रहा है, तो जब से प्रारंभ हो रहा है वो वाक्य किसमें बनेगा? तो यहां दे रखा है व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स, आई विल गो, आई विल गो व्हेन ही कम्स। तो याद रहे कि अगर इनसे, किससे? इफ से, टिल से, अनटिल से, व्हेन से, यूजुअली, अनलेस से, बिफोर से, आफ्टर से, एज सून एज से, एज लॉन्ग एज, एवन इफ, एज के बाद जो भी सेंटेंस आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, कुछ वाक्यों में क्रिया ना तो जारी रहती है और ना ही पूर्ण होती है, बल्कि सामान्य दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? सामान्य। तो इन वाक्यों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाते हैं। जैसे देखो, मुझे आशा है, ये वाक्य दे रखा है कि मुझे आशा है। अब मुझे आशा है या मैं आशा करता हूं। अब इस वाक्य में आई होप, ये किसमें बन रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आई के साथ में बी1, क्योंकि कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं, तो आई एग्री विद यू। जरूरी नहीं है, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में जरूरी नहीं कि ता है, ती है, ते है, वो सिंपल तौर पर दिखाई देते हैं। यहां पर हम विशेष यूज पढ़ रहे हैं इनके, ठीक है। मुझे भगवान पर विश्वास है, तो आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। उसे
कुछ चाहिए, उसे कुछ चाहिए, तो ही वांट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में वांट्स का यूज कर रहे हैं। समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी, ठीक है। तुम्हें यह पता है, तुम्हें यह पता है, तो यू नो दिस, यू नो, यू के साथ में किसका प्रयोग कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, इस किताब की कीमत 100 रुपए है, इस किताब की कीमत 100 रुपए है, तो दिस बुक कॉस्ट्स, कॉस्ट RS 100 रुपीज, उसे एक नौकर की जरूरत है। अब देखिए जरूरत वाले भी जो नीड वगैरह, नीड का यूज है यहाँ पर, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज हो रहा है। जैसे देखें, ही नीड्स, एस लग रहा है, ए सर्वेंट, उसे एक नौकर की जरूरत है। तो देखिए ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज पढ़े थे, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।